वेलकम टू गेटरेक्स एजुकेशन। थे सातत्य तथा अवकलनीयता की। सातत्य यानी जहाँ पे सीमा का मान वास्तविक मान के बराबर हो जाए, सीमा का मान वास्तविक मान के बराबर हो जाए, वहाँ पे बात हो रही थी। प्रथम प्रकार और द्वितीय प्रकार हम कंप्लीट कर चुके थे। प्रथम प्रकार यानी जब आपको सिर्फ और सिर्फ फलन दे करके वो बात करें कि यहाँ पे सातत्यता की जांच करनी है, सततता की जांच करनी है, या द्वितीय प्रकार जहाँ पे आपको फलन के साथ साथ किस बिंदु पर सततता की जांच करनी है ये हो जाए। तो हमने आपको पिछले दो वीडियोस में ये बताया। आज हम बात करेंगे तीसरे प्रकार की, यानी जहाँ पे आप इसको पीस वाइज कह सकते हैं, खंडशः कह सकते हैं कि खंड खंड में फलन आपको दिया हो और वहाँ पर आपको सततता की जांच करनी हो। मैं एक छोटा सा उदाहरण लेकर के चलता हूँ। इसको मैं एक तरीके से खंड फलन कहता हूँ। तो आप देखिए जरा सा, खंड फलन, खंड फलन यानी इसी एक पर्टिकुलर डोमेन में आपका फलन कुछ और दिया हो और अगले डोमेन में कुछ और दिया हो। जरा सा देखिए किस तरीके से क्वेश्चन बन रहा है, किस तरीके से हम कर रहे हैं। मान लीजिए फलन f(x) बराबर कुछ ऐसा दिया हो, क्या कि एक्स स्क्वायर जब x 0 से कम है या बराबर है, साथ में x जब x ग्रेटर दैन 0 है बट लेस देन 1 है, और लास्ट में थर्ड जब x ग्रेटर और इक्वल टू 1 है तो फिर से x स्क्वायर। मान लीजिए ये फलन दिया हुआ है और इस फलन की सततता की जांच करनी है। मैं आपको बता दूं, सभी बीजगणितीय, सभी चरघातांकीय, लघुगणकीय, ज्या, कोज्या यानी साइन, कॉस अपने अपने डोमेन या प्रांत में सदैव सतत होते हैं। सदैव क्या होते हैं? सतत होते हैं। ठीक। समस्या कब आती है? समस्या तब आती है जब एक बीजगणितीय से आप दूसरे बीजगणितीय में आते हैं। जब एक बीजगणितीय से दूसरे बीजगणितीय में आते हैं तो वहां पे जाकर के आपको चेक करना पड़ता है कि उस बिंदु पर जहां पे आप पहले बिंदु से पहले प्रकार फलन से दूसरे प्रकार के फलन में आ रहे हैं, उस बिंदु पे फलन सतत है या नहीं है। यहाँ पे जरा सा ध्यान दीजिए, 0 से पहले फलन काम कर रहा है, परिभाषित है एक्स स्क्वायर। 0 और 1 के बीच में जो फलन है वो है x, और 1 के बाद जो फलन है वो है एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला काम करेंगे, 0 पे एक तो यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, एक फलन से दूसरे फलन पे हो रहा है। दूसरा 1 पर, x बराबर 1 पर एक फलन से दूसरे फलन में ये चेंज हो रहा है, यानी परिवर्तित हो रहा है। तो x बराबर 0 पे एक तो देखेंगे और एक तो x बराबर 1 पर देखेंगे। यहाँ x बराबर 0 पर सबसे पहला काम 0 पर इसका मान पता करना है। सबसे पहला काम क्या करना है आपको? 0 पे इसका मान पता करना है। तो f0, अब देखिएगा जरा सा कि बराबर 0 किस में है, पहले प्रकार के फलन में है या दूसरे प्रकार वाले फलन में है या उसके बाद जो परिवर्तित हो रहा है उसमें फलन में है। तो जहां पे इक्वल लगा रहेगा उसी पे जाके करिएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर में इक्वल लगा हुआ है तो हम गए एक्स स्क्वायर पे जा करके एक्स की जगह 0 रख दिया, पता चला 0 का स्क्वायर दैट बी द 0। ये आपका निष्कर्ष नंबर 1 निकलेगा। ये आपका क्या निकल जाएगा? निष्कर्ष नंबर 1। फिर दूसरा काम लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी बाएं हाथ की सीमा। हमने लिखा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, यानी 0 से पहले, 0 से पहले क्या होगा? यहाँ पे जो फलन 0 से पहले काम कर रहा है वो है एक्स स्क्वायर। x इंट्रोड्यूस करिए, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, यानी बाएं पक्ष की बात कर रहे हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 माइनस h लिखिए। तो 0 माइनस h का स्क्वायर, h का मान 0 करिए और उसका उत्तर लिख लीजिए। h बराबर 0 अगर रखेंगे तो ये 0 आएगा,
ये आपका निष्कर्ष नंबर 2 निकल जाएगा। ये आपका निष्कर्ष नंबर 2 निकल जाएगा। इसके बाद दाहिने हाथ की सीमा यानी राइट हैंड लिमिट हमने लिखा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा ये होगा लिमिट h टेंस टू 0 प्लस 0 से आगे। ठीक, आप देखिए पहले क्षमा प्रार्थी हूँ, पहले आप ये देख लीजिए कि 0 से आगे कौन सा फलन काम कर रहा है। तो यहाँ 0 से आगे जो फलन काम कर रहा है वो x काम कर रहा है। ठीक है ना, 0 से पहले या 0 के बराबर जो फलन काम कर रहा है वो एक्स स्क्वायर, 0 से आगे जो फलन काम कर रहा है वो कितना है, x का है। तो राइट हैंड लिमिट में x के ऊपर हम प्रदर्शित करेंगे और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 प्लस h का मान शून्य रखा तो ये भी शून्य आ जाएगा। सब मिला करके निष्कर्ष 1, 2 और 3 से, निष्कर्ष 1, 2 और 3 से यानी 1, 2 और 3 से फलन x बराबर 0 पर सतत है। फलन x बराबर 0 पर क्या है, सतत है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से आप फलन के सततता की जांच कर सकते हैं। इस तरीके से आप फलन के सततता की जांच कर सकते हैं। आपको देखना क्या है, जिस बिंदु पे एक फलन से दूसरे फलन में परिवर्तित हो रहा है उस बिंदु पे मान नंबर 1, उस बिंदु के बाएं पक्ष पे कौन सा फलन परिभाषित है उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। उस बिंदु के दाहिने पक्ष में कौन सा फलन परिभाषित है उस पर राइट हैंड लिमिट निकालिए। अच्छा, ऐसे ही x बराबर 1 पर, ऐसे ही x बराबर 1 पर जरा देखिए कि 1 पर किस तरीके से बात हो रही है। तो मैं यहाँ x बराबर 1 पर भी जा रहा हूँ लिखने, क्वेश्चन इसको अटेम्प्ट करने। तो देखिए जरा सा x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर क्या होगा, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर सबसे पहला काम 1 पर वास्तविक मान। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि बराबर आपका ऊपर वाले पे 1 पे है यहाँ पे या यहाँ पे है। तो पता चला कि बाद वाले फलन में परिभाषित है x बराबर 1 पर, है ना। प्रांत जो है वो बाद वाले फलन के लिए यहाँ पे निरूपित है। तो सबसे पहला काम 1 पर मान यानी f1 पे मान, 1 पर मान जब हम पता करने जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर फलन काम कर रहा है x बराबर 1 पर। यहाँ जाइए 1 स्क्वायर करिए, कितना आंसर आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक, फिर सेकेंड स्टेप, ये निष्कर्ष नंबर 1 लिख लीजिए। फिर सेकेंड स्टेप लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 1 से पहले। तो 1 से पहले जो काम कर रहा है फलन वो है x का, h इंट्रोड्यूस करिए, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, जहाँ x लिख रखा है वहाँ पे 1 माइनस h लिख दीजिए और h का मान आप शून्य करिए और देखिए कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है 1। ये आपका निष्कर्ष नंबर 2 हो जाएगा। फिर राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस यानी 1 के आगे। तो 1 के आगे यहाँ जो फलन परिभाषित है वो है एक्स स्क्वायर लिमिट h टेंस टू 0 प्लस यानी 0 से आगे की बात हो रही है। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस h का होल स्क्वायर, h का मान शून्य करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ये निष्कर्ष नंबर 3 निकल जाएगा। क्योंकि तीनों मान बराबर हैं, तीनों मान बराबर हैं, अतः 1, 2, 3 से फलन x बराबर 1 पर सतत है। फलन x बराबर 1 पर क्या है, सतत है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहला काम यही देखना है। ये आप तीसरा प्रकार देख रहे हैं खंड का, जहाँ पे फलन आपको खंडों में परिभाषित हो, फलन आपको अलग प्रांत के लिए अलग परिभाषित हो, अलग प्रांत के लिए अलग परिभाषित हो। सबसे पहला काम यही करना है कि जहाँ जिस बिंदु पे वो एक फलन से दूसरे फलन पे परिवर्तित हो रहा है उस बिंदु पर जा करके सबसे पहला काम आप करेंगे वास्तविक मान निकालेंगे। दूसरे हाथ पे
बाएं हाथ की सीमा निकालेंगे, तीसरे हाथ पे दाहिने हाथ की सीमा निकालेंगे, फिर तीनों की तुलना करेंगे। तीनों की क्या करेंगे? तुलना करेंगे। अगर तीनों मान आपस में बराबर हो रहे हैं, अगर तीनों मान आपस में बराबर हो रहे हैं तो आप उस बिंदु पे उस फलन को आप सतत कह दीजिएगा। मैं इसका एक ग्राफिकल कॉन्सेप्ट भी देता हूं, मैं इसका एक आलेख देता हूं जिससे आप समझ सकें। आप देखिएगा जरा सा किस तरीके से इसका आलेख बन रहा है और फिर इसके बाद आगे की बात होगी। ये x अक्ष मान लिया, ये y अक्ष मान लिया। ये कह रहे हैं कि जीरो से पहले जो फलन काम कर रहा है वो काम कर रहा है एक्स स्क्वायर का परवलयाकार फलन। तो परवलयाकार फलन कैसे बनेगा? आप सबको पता है कि परवलयाकार फलन जो है वो पैराबोला यानी परवलय के आकार का बनेगा। इस तरीके से कैसे होगा? पर जीरो से कम के लिए केवल बनाना है तो मैंने यहां से लेकर के यहां तक बनाया। ठीक, इसके बाद यहां पे इक्वल था तो यहां पे ला करके इक्वल मैंने रोका। ठीक है, इसके बाद 0 से 1 के बीच में जो फलन काम कर रहा है वो है x, यानी y इक्वल टू एक्स की रेखा, ऐसे सीधे तत्समक फलन वाली रेखा है ना। तो y बराबर x की रेखा हम खींचेंगे 0 से लेकर के 1 तक, 0 से लेकर के 1 तक इस तरीके से। पर दोनों तरफ 0 पर भी इक्वल नहीं लगा है, 1 पर भी इक्वल नहीं लगा है, तो इसलिए दोनों तरफ मैंने एरो बनाया है। पर ये आप समझिए कि जहां पे इस फलन ने छोड़ा था वहीं से दूसरा फलन स्टार्ट हुआ है, इसलिए आप कह सकते हैं कि फलन 0 पे सतत होना चाहिए, है ना। जहां जिस मान पे इसने रेड वाला आप देखिए एक्स स्क्वायर, जिस मान पे इसने छोड़ा था वहीं से y इक्वल टू एक्स की रेखा क्या हो रही है? प्रारंभ हो रही है। इसके बाद एक के बाद फिर से एक्स स्क्वायर आ गया, एक के बाद फिर से एक्स स्क्वायर आ गया। कुछ ऐसा बनेगा ये, कुछ ऐसा बनेगा ये कि अगर मैं इसको पूरा बनाता तो यहां से ये ऐसे होते हुए कुछ ऐसे जाता और इक्वल लगा हुआ है। इक्वल लगने का मतलब जहां से ये छोड़ेगा वहीं से ये स्टार्ट होगा, जहां से ये छोड़ेगा वहीं से स्टार्ट होगा। तो आप इधर समझिए कि 0 से पहले जो फलन काम कर रहा है एक्स स्क्वायर, 1 के बाद जो काम कर रहा है वो एक्स स्क्वायर, और 0 और 1 के बीच में जो काम कर रहा है वो कितना कर रहा है? y इक्वल टू एक्स की रेखा काम कर रही है। एक फलन ने जहां पे अपना मान बंद किया वहीं से अगर दूसरा फलन प्रारंभ हो जाए तो उस बिंदु पे फलन मेरा सतत माना जाएगा, उस बिंदु पे फलन मेरा कॉन्टिन्यूअस माना जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आप सबको? तो बस एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है, वो है कि उस बिंदु पे वो बिंदु जो है फलन के, वो बिंदु जो है फलन के प्रांत में होना चाहिए, क्योंकि प्रांत में होगा तभी तो हम डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम इसके ऊपर एक दो और उदाहरण लेंगे और उसके ऊपर बात करेंगे। ग्राफिकल कॉन्सेप्ट के साथ मैंने समझाया है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा आज का वीडियो लेक्चर। तो अभी ये तृतीय प्रकार चल रहा है, इसके बाद चतुर्थ प्रकार चलेगा। तो तृतीय प्रकार के ऊपर ये पहला क्वेश्चन था। अगले टर्म पे एक दो क्वेश्चन तृतीय प्रकार पे और लेंगे और इसके बाद हम लोग बात करेंगे चतुर्थ प्रकार की। इस तरीके से हम सततता की बात कर लेंगे। ठीक है, ग्रेडरेक्स एजुकेशन की तरफ से थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मेरी तरफ से बाय बाय। रिवाइज करते रहिएगा, लगातार क्वेश्चंस लगाते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, सो दैट आप इस वीडियो से मैक्सिमम बेनिफिट आप ले सकें। ठीक है, स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी विद द मैसेजेस एंड आप कमेंट्स लिख सकते हैं, आप वहाँ पे अपने चीज़ निकाल सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।